इस वक्त हम टेक्योर में बैठे हैं अपने दोस्त इरशाद भाई के साथ। और इरशाद भाई एक फ्रेंडली नशिस्त है, इसको वैसे ही लीजिए जैसे हम रोजाना बातें करते हैं। ताल्लुक जो है वो कराची से था। मैं पैदा जो है ना ढाका से, जो ईस्ट पाकिस्तान था उस वक्त, यहाँ से माइग्रेट करके आए। यहाँ गार्डन वेस्ट में एक जगह थी मदीना कॉलोनी, वहाँ रिहाइश थी। लेकिन उसके बाद अब जो है मैं अमेरिका में रहता हूँ और वहाँ से पाकिस्तान मेरा आना जाना रहता है। पहले शुरू में 2 साल में होता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह साल में 2 दफ़ा भी हो जाता है आना, कभी 3 दफ़ा भी हो जाता है। तो मैं अब ज़्यादा आता जाता हूँ यहाँ। हमारा पीला दीवार का स्कूल था जिसमें हमने 4th ग्रेड जो है ज़मीन पर बैठ कर पढ़ा है। गार्डन में नाम याद है? हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान क्वार्टर्स स्कूल था, जो गवर्नमेंट स्कूल पाकिस्तान क्वार्टर्स जो है। पहले दरी पे बैठते थे। पहले दरी पे बैठते थे, लेकिन फिर 6th ग्रेड से हमें सीट बेंचेस मिल गए, तो स्कूल हमारा वो था। उसके बाद नेशनल कॉलेज, फिर कराची यूनिवर्सिटी, फिर NAD। मैं अपने तौर पर नहीं समझता कि मैं बहुत पढ़ा, लेकिन पढ़ते थे, ये नहीं है कि नहीं पढ़ते थे, लेकिन मीडियोकर थे। तो मैट्रिक तक ऐसा रहा, लेकिन मैट्रिक में अचानक चेंज आई और देखा कि भाई अगर आपने कुछ अच्छे कॉलेज में जाना है तो फिर आपको बहुत अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे और मेहनत करनी होगी। तो इसी तरह फिर नेशनल कॉलेज गए। तो ग्राफ बहुत शुरू में बहुत ऊपर नहीं था, लेकिन ग्राफ हमेशा इस तरह रहा। मेरा जो ताल्लुक है ना वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था। जब हमारे अम्मी अब्बू, जो हमारे आबा अजदाद थे, वो जब यहाँ माइग्रेट करके आए तो हमारा बेसिकली मिठाई का बिजनेस होता था जो है ना। तो और हम लोग लोअर मिडिल क्लास से थे। तो कभी कभार जो है ना वो बेसिकली नए, यानी कि एक वाक़या आपको सुनाऊं कि मैं हमारे रिश्तेदार की शादी में गया तो वो कपड़े, स्कूल की जो येलो पैंट होती है और शर्ट, वो पहन के जाना पड़ गया ना। तो ये टाइम होता है, लेकिन ये टाइम गुजर जाता है। तो उसके बाद लेकिन स्ट्रगल की मैं जो 5th ग्रेड से जो है ना कोई ना कोई काम करता था साथ में, पार्ट टाइम कह लें या फुल टाइम, जो मौका मिले तो हमेशा 12 बजे तक काम किया और उसके बाद स्कूल गए और कभी छुट्टी स्कूल से नहीं की। मेरे वालिद साहब का अपना बिजनेस था मिठाई का, तो वो हम नाश्ता, वो कारोबार था हमारा जो है ना, तो वो वही काम चलता था। लेकिन उसमें जाहिर सी बात है अर्निंग इतनी नहीं होती। तो अगर हमने पढ़ना है और कुछ हासिल करना है, कुछ किताब नहीं खरीदनी है, कोई कैलकुलेटर खरीदना है, तो उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ती थी, या कुछ पैसे साइड से कुछ लाने पड़ते थे जो है ना। तो वो आप अपने शौक या कह लें जरूरतें पूरी कर सकते हैं। आपने वालिद साहब की हेल्प की या नहीं? वालिद साहब की हेल्प करते थे, बिल्कुल किए। वालिद साहब शर्माने तो नहीं थे कि स्कूल में सब कहेंगे कि नाश्ते वास्ते की नहीं, दुकान है? शर्माने की तो बात नहीं है, क्योंकि वो ये तो अल्लाह ताला की तरफ से है। अगर दुनिया में सारे लोग बराबर हो जाएंगे तो किसी का काम नहीं चलेगा। अगर सब लोग जो है ना वो बेंगलोर में रहने लग जाएं तो जो काम करने वाले जो लोग हैं वो कहाँ से आएंगे? तो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है, लेकिन उस निज़ाम में आप कहाँ होंगे ये अल्लाह ताला तय करता है और आप खुद तय करते हैं जो है ना, कि आप कहाँ पर जाना चाहते हैं जो है ना। तो हमेशा आदमी को अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन सिर्फ उम्मीद से तो काम नहीं होता। स्टूडेंट लाइफ में आपने कोई मेहनत की या पढ़ते ही रहे? नहीं, स्टूडेंट लाइफ में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं पढ़ता था तो मैंने बहुत सारी जॉब्स की, बेसिकली 50 पैसे की जॉब से लेके, और फिर लेकिन मैंने कहा कि मैं ग्राफ हमेशा इस तरह था। जैसे मैं ये जॉब करता था, उसके बाद जैसे जैसे बढ़ते गए ऊपर हम, तो जब मैं वहाँ से पास आउट हुआ इंटर से, तो उसके बाद मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू की। फिर मैंने जब अमेरिका जा रहा था लास्ट डे, उस वक्त तक ट्यूशन पढ़ाई। और मैं प्रोफेशनल जॉब भी करता था। जब मैंने NAD से पास आउट किया तो प्रोफेशनल जॉब भी करता था, लेकिन ट्यूशन पढ़ाता था, क्योंकि आपको तो आप क्यों नहीं गए मिठाई के बिजनेस में? आप बिजनेस में तो ज्यादा पैसे हैं। हाँ, ये बात सही है कि ये बात चीजें ऐसी होती हैं कि आप देखिए, जो चीजें आपकी किस्मत में हैं या आपको पैसे मिलने हैं, तो बात देखते हैं आपके कुछ डॉक्टर्स होते हैं वो बहुत कमाते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स होते हैं या इंजीनियर्स होते हैं वो नहीं कमाते, है ना। और कुछ सिर्फ आपको लगता है कि सिर्फ उन्होंने BCom किया हुआ है, लेकिन वो बिजनेस में बहुत आगे हैं जो है ना। तो वो इसका मतलब है ये चीजें आपके लिए कुछ लिखी हुई हैं, लेकिन आप स्ट्रगल खुद करते हैं। स्ट्रगल जो है ना आपने करना है बेसिकली ना। तो कोई चीज ये आपके लिए ये नहीं है कि बस आप जहां पैदा हुए हैं आप वहीं रहेंगे, नहीं। आप हमेशा अपने टारगेट्स रखते हैं, सेट करते हैं, और ये कि अपने अंदर एक आपने अपनी फैमिली को साथ लेके जाना है। अगर आप पढ़ रहे हैं
और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, अगर आपने प्लान कर लिया कि आप वहीं रहेंगे 2 कमरों में, तो आप रहते रहेंगे। लेकिन अगर आपने प्लान किया नहीं, मुझे फ्यूचर 10 ईयर में मैं यहाँ होना चाहता हूँ और मैं 15 साल में यहाँ पहुँचना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और सब लोग स्ट्रगल मुझे तो लग रहा है कि आपने कोई हार्डशिप का सामना नहीं किया, आराम से घर वाले अब्बू ने आपको सपोर्ट किया कमा के और आप बाहर चले। नहीं, अब्बू ने अपनी कैपेसिटी में, हर माँ बाप अपने बच्चे की सपोर्ट करते हैं, तो यकीनन मतलब जो आप जो भी बनते हैं उसमें आपके घर वालों की सपोर्ट और माँ बाप की मोहब्बत और दुआएं और उनकी सपोर्ट आपके पास होती है। लेकिन उसके लिए आपको स्ट्रगल खुद भी करनी पड़ती है। अगर आपको कुछ एडिशनल जो आपने चाहिए, जैसे मिसाल के तौर पर मैं कॉलेज गया तो अब मुझे कैलकुलेटर चाहिए था ना, अब मैं उस वक्त कैलकुलेटर था ना 400 रुपये का, लेकिन मेरे अब्बू के लिए तो मुश्किल था 400 रुपये सेट असाइड करना ना। तो अगर मैं 200-300 जमा कर लूंगा तो मैं कह सकता था कि जी मैंने इतने पैसे जमा कर लिए, अब आप बाकी आप मिला दें तो ये कैलकुलेटर मेरे काम का आ जाएगा। तो जिंदगी में स्ट्रगल होती रहती है। जैसे हम बसों में सफर करते थे, इस वक्त तो आजकल तो आप बहुत सारी आसानियां भी हैं, और हम तो बसों में सफर करते थे या पैदल जाते थे, क्योंकि पैदल चलने का सिस्टम, अगर कोई दोस्त 2 माइल दूर रहता है तो कोई मतलब वो क्या कहते हैं, ऊबर कॉल नहीं कर ली बल्कि वॉक करके जाते थे ना। अब बाइकें भी उस वक्त नहीं होते थे, तो अब जो है इन सब के पास अपनी बाइक्स हैं। आपके जमाने में तो आसानी से नहीं होती थी बाइक। अब उस वक्त बाइक लेना बहुत मुश्किल मरहला होता था। जैसे कुछ आसानियां आज है, तो जैसे मैंने अपनी बाइक, मुझे जरूरत थी तो मैंने लिए जाके, जब मैं कराची यूनिवर्सिटी से पास आउट कर गया, मतलब 20-22 साल का और 23 साल का होगा, तो उस वक्त हमने जो है ना बाइक खरीदी के लिए ट्यूशन पढ़ाने, वरना बसेस पे ट्यूशन पढ़ाने भी जाते थे। और फिर जब नहीं अब ज़्यादा दूर जा रहे हैं तो ज़रूरत हुई तो फिर बाइक की कोशिश की और बाइक की। लेकिन आजकल की तरह तो आपको कोई मुश्किलात का सामने, दाखिला पढ़ाई कर रहे थे अमेरिका चले गए, इसमें कोई अपने मुश्किलात क्या उठाई? वो तो रूटीन उस जमाने में सब लोग ऐसे पैदल चले थे। नहीं, रूटीन जो है वो तो ये होता है कि इसी तरह सब लोग जाते हैं, लेकिन मुश्किलात यही होती हैं कि आपके मिसाल के तौर पे आपको कहीं फीस देनी है और आपके पास फीस के पैसे नहीं है ना, तो अब आप क्या करेंगे, आप उसको जमा करेंगे, उसके लिए कोई मेहनत करेंगे या पहले से प्लान करेंगे कि मैं नेक्स्ट ईयर दाखिले एडमिशन शुरू हो रहे हैं तो मुझे फीस देनी होगी। अगर 2000, उस वक्त फीस कम होती थी बेसिकली, तो अब ज़्यादा होती है, लेकिन अब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। पहले हमारे ज़माने में जो इंजीनियरिंग कॉलेज होते थे वो 2 होते थे, लेकिन अब बहुत सारे आप कहीं भी जा सकते। तो उस वक्त जब आप एनआईटी में पढ़ते थे, आपके सारे दोस्त प्लान बना थे कि हम सब बाहर चले जाएंगे, या किस तरह से? नहीं, कुछ दोस्तों का प्लान तो था, लेकिन कुछ दोस्तों का कुछ भी प्लान नहीं होता, और कुछ दोस्तों का ये होता नहीं हमने यहाँ पढ़ के यहीं जॉब करनी है, और कुछ का होता है नहीं हमने मिडिल ईस्ट जाके जॉब करनी है, कुछ का होता है कि हम जो है वो बाहर जाके पहले कोई और एडवांस डिग्री ले लें फिर आगे जॉब करेंगे। तो इसी तरह मैं भी अपने दोस्तों की बातें सुन रहा था। हमारे दोस्त आए हुए थे और वो उसने बात की कि वो 1 सेमेस्टर करके आ गया है, तो उसी में हमने बस वो फैसिनेट हुआ। और वो बाहर से आए हुए थे हमारे दोस्त, वो यूएस में जो है ना वो मास्टर्स कर रहे थे और जॉब भी कर रहे थे, तो वो वापस आ गए यहाँ और उन्होंने बताया, तो ये शौक पूरा हुआ कि अच्छा यार ये अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि हमेशा से टारगेट ये था कि हम अपनी फैमिली को साथ लेकर चलेंगे और हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, जो है ना कुछ तरक्की करेंगे, कुछ घर अच्छा बनाएंगे। लेकिन हर चीज़ तो घर बनाना नहीं होता, लेकिन वो और अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे, खुद भी बेटर लाइफ की तरफ जाएंगे। कोई बुराई तो नहीं है ना कि अपने आप को ज़िंदगी को अच्छा करना, बेहतर करना, बेहतर सहूलियात आसानी से आप जो चाहे आप चले गए बाहर। कोई नहीं, आसानी से तो बाहर नहीं जाते, बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि अब ज़्यादा पैसे लगते हैं। उस वक्त अगर कम पैसे लगते थे, लेकिन उस वक्त जैसे उस वक्त टिकट जो है अगर 15,000 रुपये का था, तो उस वक्त 15,000 रुपये की अहमियत थी कि आपको 1 वे टिकट लेके जाना है अगर, तो 15,000 रुपये। जिस तरह इस वक्त 2 लाख रुपए की अहमियत है, 5 लाख रुपए का टिकट है, तो उस वक्त 15,000 की बड़ी अहमियत होती थी। तो वो जमा करना भी मुश्किल काम होता था। तो जैसे मैं जब जा रहा था तो फादर ने पूछा कि आप जाएंगे किस तरह, ये पैसे कहाँ से आएंगे? तो उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ी ना, उसके लिए काम करना पड़ा, क्योंकि मैंने प्रोफेशनल जॉब की थी इंजीनियरिंग में, तो वो कुछ वहाँ से पैसे जमा थे, कुछ पैसे जमा करते थे। मतलब उसमें ये होता था कि आपको अगर आगे जाना है, अपने लिए कुछ करना है, तो आपने फजूल खर्ची नहीं करनी, अपने आप को जो है ना वो आपने खर्च भी करना है, लेकिन अपनी सेविंग भी कुछ ना कुछ करनी है ना। तो स्टूडेंट कहाँ से पैसे, आप ट्यूशन पढ़ाते थे? जी मैंने पहले बताया, मैंने ट्यूशन पढ़ाई और बहुत पढ़ाई,
लेकिन कभी अपनी एजुकेशन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया बेसिकली ना। तो वो पढ़ा के तो आए, लेकिन अपना कल असाइनमेंट भी तो जमा करना है। तो मतलब ये है कि पूरी पूरी रात काम किया, लेकिन सुबह कॉलेज भी जाना है, यूनिवर्सिटी भी जाना है। कभी मुझे नहीं पता कि आप आजकल यहाँ कैसा होता है, लेकिन हमारे ज़माने में जब हम जाते थे तो मुझे याद नहीं पड़ता मैंने कभी एनईडी या कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ा मैंने, तो कभी हमने डे ऑफ किया कि बस नहीं जा रहे, नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब जो है वो जाना जो है वो ज़रूर है। उस जमाने के स्टूडेंट्स के क्या मसाइल थे? तो फाइनेंशियल मसाइल तो हर दौर में होते हैं। फाइनेंशियल मसाइल तो हर दौर में होते हैं। इस वक्त मतलब उस वक्त पैसे कम थे, लेकिन तो दाखिला लेना बहुत मुश्किल था उस वक्त। अब अपॉर्चुनिटी इतनी नहीं थी जैसे आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। उस वक्त जो है वो मतलब एक कराची यूनिवर्सिटी थी और आपको इंजीनियरिंग में मेडिकल में कम यूनिवर्सिटीज थी, तो आपको एडमिशन लेने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती थी बहुत ना, और कंपटीशन बहुत था। इस वक्त तो अब ये है कि अगर आपके थोड़े से नंबर 1-2 नंबर कम आए तो आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, किसी और जगह चले जाते हैं। लेकिन हमारे ज़माने में ये होता था कि टारगेट अगर आप सैनिटी में नहीं गए या डीएम दाऊद में इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं गए तो बस अब आप इंजीनियर नहीं बन सकते ना। तो वो लोगों के पास आपके बैकग्राउंड के लिहाज से अमेरिका जाना, रहना, काम करना ज़रा मुश्किल है, तो आपने कितने पैसे की जरूरत थी और कैसे मैनेज किया? और वहां पहुंच के कहाँ रहे, कौन आपको लेने आया, किसके पास, आपके रिश्तेदार थे वहाँ? नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था वहाँ। अच्छा, लेकिन मैं दोस्त के साथ गया था। ये भी एक अच्छी बात है कि हमेशा मैं हर बच्चे को कहता हूँ, और जहाँ भी बात कोई मौका मिलता है बात करने का, तो मैं कहता हूँ अपने हमेशा दोस्त अच्छे रखें। जो है ना, आप अपने इर्द गिर्द के लोगों से पहचाने जाते हैं जो है ना, तो हमेशा दोस्त अच्छे रखें। तो अच्छे कैसे रखेंगे? जब आप अच्छे होंगे तो आपके दोस्त अच्छे होंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद जो है ना, और पहले अपने टारगेट सेट करें कि हमने क्या करना है। मतलब अगर हम अमेरिका गए थे तो परेशानी तो होती है कि वैसे इतना आसान तो नहीं रह जाना ना कि बस आप चले जाएं। तो पहले तो आपके दोस्त यहाँ वाले काम आए या वहाँ वाले? नहीं, जो दोस्त यहाँ के थे हमेशा वो दोस्त आपके ज्यादा कम आते हैं जो आपके साथ होते हैं ना। फिर हम जब आप वहाँ जब कहीं और जाते हैं तो आपकी नई दोस्तियां बनती हैं, और लोग सिर्फ वही नहीं, आप एक दूसरे की मेहनत करते हैं, मदद करते हैं ना। तो कोई आपकी किसी तरह मदद करता है, आप किसी तरह मदद करते हैं। तो ये तो नहीं है कि गिव एंड टेक होता है। तो आप इस तरह दुनिया में काम चलता है। तो वहाँ भी बड़ी परेशानियां थी, यानी कि जब मैं गया और मैं एडमिशन लिया तो एक वक्त तक पैसे खत्म हो गए जो है ना, जेब में सिर्फ मुझे याद है कि $280 रह गए थे और पूरा मंथ बाकी था, और रेंट भी देना था और जॉब भी नहीं थी और यूनिवर्सिटी भी जाना होता था। लेकिन ये कि वो उस वक्त एक टारगेट ये होता है कि ठीक है जी, मेहनत करेंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो वो अल्लाह ताला कुछ ना कुछ, जब आप स्ट्रगल करते हैं हमेशा तो जो एवेन्यूज जो है ना बन जाते हैं। तो क्या स्ट्रगल किया, क्या मतलब जॉब तलाश की के पास हमने यूनिवर्सिटी में पढ़ भी रहे थे और हमने जॉब भी साइड में तलाश कर ली। तो जब जॉब हो गई तो कुछ आपको पैसे आने लगे। हर एक के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। कुछ बच्चे ऐसे भी थे कि उनके पेरेंट्स उनको फुल फीस भेजते थे, कुछ बच्चे ऐसे थे कि उनकी हाफ फीस आती थी। हम कुछ बच्चे हमारे जैसे भी थे कि जिन्होंने वहीं से अर्न करना है और फीस भी देनी है और लिविंग भी निकालनी है। किस तरह की जॉब मिलती थी उस जमाने में? अच्छा, जॉब जो है बहुत ये अच्छी बात है कि लोग तो बहुत सारी जॉब्स करते हैं। यूनिवर्सिटी में जॉब मिल जाती है, कैंपस ऑन कैंपस जॉब होती हैं, आपको लाइब्रेरी में जॉब मिल गई, आपको जो है ना वो किसी टीचिंग असिस्टेंट की जॉब मिल गई। बाद लोग और पैसे बनाना चाहते हैं तो कोई पिज़्ज़ा डिलीवरी की जॉब कर लेता है। पार्किंग लॉट की जॉब, हम जहाँ मैं गया था मिशिगन, तो वहाँ बहुत थी, बड़ी डिसेंट किस्म की जॉब होती थी। तो वो हम ऑफिस अपना क्लासेस करते थे और जॉब कर रहे हैं उसके बाद जो है ना, तो वो अच्छी खासी अर्निंग हो जाती थी। लेकिन उसमें किसी भी तरीके से अपनी पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। वो जो है आप जो आपका टारगेट है ना वो फोकस रखता है। तो उसके बाद बच्चों को तो समझ में आ रहा होगा कि बस दाखिला ले लो और वहां पहुंच गए तो फिर सब सेट है, ऐसे ही हुआ? नहीं, जिंदगी आसान कहीं भी नहीं है, जैसे यहाँ भी नहीं है आसान। नहीं, आप पहुंचे तो सब सेट हो गया, वहां स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ये मैं स्ट्रगल तो इनको बता रहा हूँ कि अच्छा। वहाँ स्ट्रगल ये है कि आप तो कह रहे हैं कि बड़ी जॉबें थी और नहीं, जॉब तो होती है, लेकिन आपको जॉब करना भी पड़ता है ना। मतलब आपको किसी को नाइट की जॉब मिली तो अब आपको डे में सोना भी है और आपको पढ़ाई भी करनी है। अब अगर आप जॉब करते रहेंगे और अगर पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो आपका जो मेन मकसद है वो टारगेट आपका पीछे रह जाएगा। तो मेहनत बहुत है। इसीलिए
अगर कोई चीज़ सर्टेन नहीं है कि जी आप बाहर जाएंगे तो तरक्की कर सकते हैं या आप पाकिस्तान में रहेंगे तो तरक्की नहीं कर सकते। कोशिश मेहनत करने की अगर आप में मतलब एक करेज है कि आप मेहनत करेंगे, काम करेंगे, मतलब मिसाल के तौर पे जैसे मेरा ये था हमेशा कि मैं खुद भी कहता था दोस्तों से कि जॉब पर जाने का टाइम है, आने का कोई टाइम नहीं है। मतलब तो उससे ये होता है जैसे हर कुछ लोग होते हैं वो जिंदगी भर जॉब में गुजार देते हैं वो ना, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो अपना काम करना चाहते हैं। अपना काम करना आसान तो लगता है लेकिन मुश्किल भी होता है, क्योंकि उसमें आपने आवर लगाने होते हैं। आपको जो 8 घंटे काम नहीं, आपको 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे काम करना होता है बाज़ दफ़ा जो है ना। तो मुझे किसी ने कहा कि ये जो आप एक्स्ट्रा काम करते हैं ये आपको बाद में जब आप अपना बिजनेस करेंगे तो हेल्प करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने अपना बिजनेस किया तो वो मुझे उस वक्त जब मैं जॉब करता था उस वक्त की स्ट्रगल या मेरा जो इनपुट था वो काम आया कि मैं अब मतलब आराम से रात को बैठ के काम कर सकता हूँ, देर तक काम कर सकता हूँ जो है ना। कभी घबराहट नहीं हुई कि सुबह 8 बजे आ गए अब बस बाहर निकलना है 5 बज गए जो है ना। तो वो क्योंकि आप चीज़ें सीखना चाहते हैं ना, तो जब सीखना चाहते हैं तो आपको कुछ इनपुट भी करना, कुछ अपनी तरफ से भी करना पड़ेगा। जब आप स्ट्रगल करेंगे, ये भी स्ट्रगल है कि ऑफिस में आप चीज़ें सीख रहे हैं, आपने अपना काम 8 आवर्स में कर लिया लेकिन क्योंकि आप थोड़ी सी और एडवांसमेंट करना चाहते हैं तो आप जो है वो अपना टाइम वक्त लगाएंगे। कोई वक्त जो है वो आप इनको बताएं कि जो स्टूडेंट पहुंचते थे या आज भी पहुंचते हैं तो किस तरीके से वो आगे चल के सेटल हो जाते हैं, क्या क्या मराइल होते हैं? जाहिर है जॉब ढूंढते हैं, H1 होता है। अच्छा, जब जाते हैं तो मुश्किल तो शॉकिंग होता है। पहली बात तो ये है कि दूसरे कल्चर में जाना सबसे पहले शॉकिंग होता है, क्योंकि डिफरेंट कल्चर होता है। आपके रिश्तेदार नहीं होते, बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं होते, आपके पास वक्त, एक अच्छी बात होती है वक्त आपको बहुत मिल जाता है। तो अब मुश्किलात तो होती हैं, लेकिन अगर जो लोग वहाँ स्ट्रगल करते हैं, मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ स्ट्रगल करेंगे तो तरक्की कर सकते हैं और आगे जा सकते हैं और यहाँ होंगे तो यहाँ नहीं करेंगे। मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने इंजीनियरिंग की और वो यहीं रह गए, लेकिन आज जब हम उन्हें देखते हैं तो वो बहुत आगे हैं माशाल्लाह। इसी तरह कुछ दोस्त वहाँ पहुँचे, वो वहाँ बहुत आगे हैं, लेकिन कुछ दोस्त हैं वो उनके लेवल के नहीं हैं। तो उन्होंने, इसका मतलब है किसी ने स्ट्रगल ज़्यादा की। फिर एक अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि बस आपको जो पैसे आएंगे तो वो सेटिस्फेक्शन होगी। एक आपकी सेटिस्फेक्शन भी होनी चाहिए कि आप कहाँ पहुँच रहे हैं, एक आपको रीजनेबल इनकम हो गई और आप खुश हैं या दूसरों की मदद कर रहे हैं और जो है ना वो आप अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों की, आप जहाँ से गए हैं उन लोगों की मदद कर रहे हैं। तो मैं आपकी जो अब तक की स्टोरी है उसे ये समझाऊं कि अगर आप नहीं भी जाते तो चूंकि आप पहले से काम कर रहे थे, आपको मेहनत की आदत थी, तो आप यहाँ भी कोई ना कोई जगह बना लेते। कैसे? मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जब मैं यहाँ भी जॉब करता था मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने 2-2.5 साल जॉब की। तो अगर कभी जरूरत पड़ी है तो मैं जॉब इस तरह करता था कि मैं 9 बजे पहुंचा ऑफिस, लेकिन उसके बाद ऑफिस के बाद भी ये कि सेटिस्फेक्शन नहीं हुई कि बस अब ऑफिस हो गई, अब तो सैलरी आ रही है, लेकिन क्योंकि मुझे कुछ आगे करना था तो मैंने ट्यूशन पढ़ाता रहा या प्राइवेट काम करता रहा, जो है ना पार्ट टाइम जॉब होती है, मून लाइटिंग जिसे कह रहे हैं, कि वो काम करता था। तो और लेकिन किसी भी क्या क्या काम किया आपने बचपन में? बचपन में तो मैंने बहुत काम किए जो है। इवन मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मैं पढ़ता था तो 6-7 ग्रेड में तो हमने ये जो बनारसी साड़ी का काम होता है ये भी काम किया बेसिकली ना। तो उसमें हफ्ते के 20 रुपए मिलते थे, लेकिन वो बहुत होते थे और वो साइड में, क्योंकि वो घर पे तो नहीं यूज होते थे, वो पैसे हमारे ऊपर ही काम आते थे कि हमारी पढ़ाई पे काम आ गए और हमने अगर कोई कपड़े खरीदने हैं तो उसमें हेल्प। उस दिन आप औरंगी टाउन के हेल्पिंग हैंड के प्रोग्राम में बच्चियों से जो बातें कर रहे थे, क्या कह रहे थे आप उनसे शेयर करें? हाँ, अभी मैं नवंबर में हेल्पिंग हैंड का एक इदारा है वहाँ USA में सोशल वर्क का, और वो यहाँ लोगों की खिदमत करते हैं। तो उनका इदारा है स्किल डेवलपमेंट सेंटर, ये अपना औरंगी टाउन में है और एक महमूदाबाद में है। तो वो हम लोग आए थे विजिट करने के लिए, तो लोगों से इस तरह बहुत सारे लोग आए हुए थे जिनको उन्होंने हेल्प की और वो आगे बढ़ गए और अपने फैमिली की मदद कर रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं, ये जॉब कर रहे हैं। मैंने उनको कहा कि मैं भी औरंगी टाउन उस वक्त आता था जब यहाँ लाइट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी बेसिकली ना। तो हमारी अपनी जो किराना स्टोर होता था फादर का, तो हम उसमें काम करते थे। कोई अगर ज़रूरत है
तो शाम को जो है वो चीज़ें पहुँचाना, और उस वक्त औरंगी टाउन, और ये वाला औरंगी टाउन नहीं था, 8 बजे जो है लास्ट मगरिब पे मेरा ख्याल है सनसेट पे मगरिब अंधेरा होता था और आखिरी बस खत्म हो गई। तो उस वक्त जाते थे, तो मैंने उनको कहा कि देखें मैं आपके की तरफ ही था, मैं भी सबसे पीछे वाली बेंच में हूँ, लेकिन यहाँ बैठा हूँ, और आप भी नेक्स्ट टाइम में आऊँ तो आप यहाँ बैठे हुए नजर आएंगे ना। तो ये जब पढ़ाई करेंगे, असल में कोई आपने स्किल जो है ना जरूरी है, या तो आप कोई काम सीखें जो आपको आता हो वो आपको लेके जाएगा, या फिर आप पढ़ाई करें। एजुकेशन जो है ना हमेशा पे ऑफ करती है, किसी भी आप कभी लूजर नहीं होंगे, हमेशा एजुकेशन जो है ना वो आपको पे ऑफ करती है। आपको कोई कारोबार करेंगे अगर, तो उसमें आपकी एजुकेशन की जरूरत है, आप उसको बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी है और कोई शॉप खोलता है तो वो बेटर मैनेजमेंट कर सकता है, उसकी मार्केटिंग उसको तरीका आता होगा क्या करना है। अभी तो आप जो बातें कर रहे हैं, अगर मैं अपने दोस्त मसरूर को दिखाऊं ये तो कहेंगे यार अमेरिका चलेगा तो इस तरह की बातें कर रहे हैं, यहाँ रहते थे वो पता चलता ना, यहाँ लाइट जाती है, अभी यूनिवर्सिटी रोड खराब है, यहाँ बहुत मुश्किलात है। यहाँ मुश्किलात तो हैं, लेकिन ये मुश्किलात हमेशा रहेंगी। वो कहते हैं ना जब आसानियां जाती हैं तो वो डिफिकल्टीज भी बहुत सारी, जैसे लोग हज पर जाते हैं तो पहले वॉक करके वहाँ मदीने से मक्का जा रहे थे, अब प्लेन पे जाते हैं, लेकिन लेवल ऑफ डिफिकल्टी, अब फ्रस्ट्रेशन है कि जी सामान कैसे आएगा, 4 घंटे सामान का इंतजार कर रहे हैं। तो वो मुश्किलात तो हर वक्त रहेंगी, मतलब कभी वो ये नहीं होगा कि इजी राइड नहीं होगी। उन्हीं मुश्किलात में रहते हुए आपको अपने लिए रास्ता बनाना होता है और मेहनत करनी होती है और आगे जाना होता है ना। तो आप खुद अपने लिए सेट करते हैं कि आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं बेसिकली ना। तो जब आप खुद स्ट्रगल करते हैं, उसके लिए काम करते हैं, तो यकीनन अल्लाह की मदद तो फिर जो है वो होती है। कोई सवाल कर रहे हैं आप? वो कोई सवाल कर रहे हैं जी। तो आप अमेरिका में रहते थे, वहाँ पर यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप देते हैं? स्कॉलरशिप पे गए तो नहीं थे, लेकिन फिर वहां पहुंचकर, क्योंकि अमेरिका में ये होता है कि अगर आप पहला सेमेस्टर बहुत अच्छा करेंगे, पढ़ेंगे और आपके ग्रेड्स अच्छे आएंगे तो टीचर आपको फिर रेकमेंड कर देता है और आप उसके टीचिंग असिस्टेंट बन जाए तो आपको फीस पे हो जाती है अच्छी खासी। अच्छा, जैसे अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उनका प्लान यही है कि वो ग्रेजुएट करके बाहर की तरफ निकले, लेकिन इन्फ्लेशन रेट अब हर जगह बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आपके ज़माने में कुछ और थी, आपके ज़माने में बहुत ही ज़्यादा है, पाकिस्तान हो या अमेरिका हो, ठीक है। यहाँ पर ही अगर कोई बंदा जॉब करता है या मेहनत करता है, उसको स्टेबल होने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन फिर भी अगर वो अमेरिका जाने का प्लान करता है, टिकट्स के पैसे, फिर वहाँ पर जाके वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा महंगी है, वो आपकी 40-50 लाख हो जाती है। और अब क्राइटेरिया भी थोड़ा चेंज कर दिया है कि वर्किंग आवर्स कम कर दिया, स्टूडेंट जो वर्किंग आवर्स से ज़्यादा एक्सीड आउट ज़्यादा काम नहीं कर सकता, ठीक है। अब कोई बंदा वहाँ पर जाता है तो फिर वो इन सारी चीज़ों को टैकल आउट कैसे करे, कैसे काउंटर करे, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़, वहाँ का रहने का खर्चा, और क्योंकि ज़्यादा काम भी नहीं कर सकता, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम मिले उसमें काम करेगा, तो फिर क्या करेगा। तो आप पहले ये देखिए कि आप कहाँ जाकर आप चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। देखिए ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे लोग अमेरिका चले जाएं, पॉसिबल नहीं है ना, हर आदमी तो नहीं जा सकता, और ना इतने लोग जा सकते हैं, इतना जाएंगे तो कुछ अब लोग जा रहे हैं मुख्तलिफ जगह, कोई इटली पढ़ने के लिए जा रहा है, या कोई कोरिया पढ़ने के लिए जा रहा है, कोई जर्मनी पढ़ने के लिए जा रहा है, तो या कोई यहाँ पे रह के बस लोगों ने मास्टर्स यहाँ से किया बेसिकली जो है ना, और उन्होंने अपनी एक्सेल यहाँ पर किया। तो आप पहले ये देखें आपकी क्या रिसोर्सेज हैं। अगर आप जो है वो आपके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है और आप नहीं जा पा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया खत्म हो गई अब जो है ना, अब आप कुछ नहीं कर सकते। वो आप यहाँ पे भी स्ट्रगल कर सकते हैं, या आप ऐसी जगह तलाश करें कि जो दुनिया में सस्ती जगह हो, जहाँ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी है जहाँ अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और आपने कुछ पढ़ाई अच्छी की है तो आपको जो है वो स्कॉलरशिप मिल जाती है। आप उनके लिए वेट करें, वहाँ अप्लाई करें, एक्सप्लोर करें। ऑब्जेक्टिव आपका क्या है? बात लोग पैसा कमाने के लिए स्टूडेंट वीजा के बहाने से जाते हैं, तो देखें कि कमाई कहाँ है, कहाँ रह सकते, बचा सकते हैं। पढ़ने जाना है तो देखें कि कितने पैसों में कौन सी, वाकई अगर पढ़ना है, आमतौर पे उनके अपने मुल्क में एजुकेशन सस्ती भी होती है और चूँकि रहाइश भी फ्री है तो पढ़ाई पूरी कर लें। तो ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आदमी खुद रिसर्च करेगा कि उसको कहाँ जाना उसके लिए फ़ायदेमंद है। अब मिसाल के तौर पे अगर किसी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अमेरिका में फीस दे सके और स्कॉलरशिप भी नहीं ले पा रहा क्योंकि मार्क्स इतने ज़्यादा नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसे क्या करना चाहिए? वो ये तो नहीं होगा कि जी बंद करके बस सो जाए, उसे यहाँ
कोई यहाँ एजुकेशन लेनी चाहिए, हायर एजुकेशन लेनी चाहिए, या हायर एजुकेशन भी नहीं ले सकता तो जितनी एजुकेशन ली है उसी में बैठ कर बेसिकली मेहनत करे और आगे बढ़ने की कोशिश करे। अगर किसी ने यहाँ पर पढ़ाई करी है, स्किल्स है उसके पास, जी जी ठीक है, लेकिन पाकिस्तान बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है, इतनी टेक्नोलॉजीज आई नहीं है यहाँ पे, बाकी कंट्रीज में ज़्यादा है, लेकिन उसी हिसाब से वहाँ की कंट्रीज में कंपटीशन भी ज़्यादा है। अब कोई पाकिस्तानी जो बंदा है जो जॉब अर्न करने जाता है बाहर की तरफ, तो उसके लिए आसान होता है वहाँ के रहने वाले लोगों को कंपटीशन करना या वहाँ पर जाके जॉब करना। जिस तरह यहाँ मुश्किल है अच्छे लोगों से कंपटीशन करना, मतलब जो इंटेलिजेंट होते हैं उनके साथ कंपटीशन करना, इसी तरह वहाँ उसके लिए आपको अपनी एजुकेशन अच्छी करनी पड़ेगी, अपने आप को उस फील्ड में एक्सेल करना पड़ेगा। क्योंकि चाहे हालात जितने भी खराब हो जाएं, अगर आप मिसाल के तौर पे आप लोग कंप्यूटर साइंस का काम कर रहे हैं, अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर हैं तो जितने भी हालात खराब हो जाए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपके लिए देने के लिए तैयार होगा ऑफिस ना। लेकिन अगर आप बिलो लेवल हैं, आप नहीं कर पा रहे तो जाहिर सी बात है सबसे पहले जॉब उसकी जाएगी जो कि जिसके पास स्किल्स कम है। तो बाहर भी इसी तरह है, अगर आप मजबूत हैं, आपने पढ़ाई अच्छी की है, मेहनती हैं, तो आप हर मैदान में जीत जाएंगे। मैं जैसे क्रिकेट में होता है, आप हल्के हैं तो गली में खेलते रहिए उसके लिए, ठीक है। बहुत सारी बातें ये भूल गए, मैं बता देता हूँ। इरशाद भाई की जो जिंदगी है, जो जिस तरह उन्होंने आपको बताया कि मुश्किलात की थी लेकिन आराम से नॉर्मल रहे, और कहीं पे भी इनकी कहानी में ये नहीं है कि वो पैनिक होके परेशान होके कोई लाइन से हट के उन्होंने कुछ किया, बस सब वही किया जो सारे लोग करते थे, बस नेक नियति के साथ काम किया, जो उसकी रिक्वायर्ड जरूरत थी वो किया। सब अप्लाई कर रहे थे, उन्होंने भी अप्लाई किया, सब लोग इधर उधर पैसों की तरफ कर लिया। लेकिन ये खत्म नहीं हुई कहानी, तो शुरू हुई उनकी यहाँ पहुंचने के बाद। जब वो पहुंचे होंगे तो जैसे बता रहे हैं कि आज भी लोग राइडर हैं या आज भी लोग छोटी जॉब करते हैं, तो इरशाद भाई के साथ जो लोग गए थे सारे लोग तो बहुत आगे नहीं है ना, लेकिन इन्होंने वहां पहुंच के जॉब की होगी, उसके बाद इन्होंने बिजनेस के लिए, बिजनेस क्या होगा, बिजनेस कैसे करते हैं, उसकी क्या मुश्किलात हैं, कैसे मैनेज किया, और इन सब के साथ साथ सोशल वर्क करते हैं। मस्जिद के मोहल्ले में तो उसमें बहुत एक्टिव होते हैं, अगर कहीं पाकिस्तानियों की तंजीमें हैं कि वो फंड जमा करके पाकिस्तान में फलाई प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें आगे आगे होते हैं। तो सबसे ज़्यादा ये कि अपने रिश्तेदारों का बहुत ख्याल करते हैं, उनसे टच में रहते हैं, ये चाहते हैं कि जैसे जैसे मैं तरक्की कर रहा हूँ वो भी तरक्की कर रहे हैं, वो अहम बात है। फिर पूरे रिश्तेदारों का एक एक का पता होना, और हर किसी की शादी वादी में खुद भी जाना अगर हो पाकिस्तान, और अपने घर वालों को भेजना, भतीजे भांजे सबसे टच में है। अब इनके वालिद साहब के इंतकाल पे जो मैं 2-3 घंटे बाद ही पहुंचा हूँ, अभी 12 बजे हैं, तो इतने ज़्यादा लोग थे वो सारे उनके मोहल्ले के। ये बता रहा था कि टच में है, सिर्फ भाग दौड़ पढ़ने से, टेक्नोलॉजी से और उससे आदमी तरक्की नहीं करता है, अल्लाह ताला की बरकत होनी चाहिए, ब्लेसिंग होनी चाहिए ना। तो वही अपने मुंह से तो नहीं कहेंगे, लेकिन मैंने इनकी जिंदगी में इन चीजों को देखा है। जी हाँ, इन चीजों पे जरा रोशनी डालें। ये जरूरी है कि जब आप जो है ना सेल्फिश नहीं हो, अगर आपकी फैमिली है, मिसाल के तौर पर पहले तो सबसे पहले माँ बाप का अदब और एहतराम जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना किसी भी कंडीशन में। और अगर माँ बाप अगर कोई चीज़ आपके लिए मुहैया नहीं कर पा रहे हैं तो कभी ये ना सोचें कि इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने अपनी कैपेसिटी में आपके लिए मैक्सिमम किया होगा जो वो कर सकते हैं ना। तो अब आप कोशिश करें कि ये मैं अपने माँ बाप की कैसे खिदमत कर सकता हूँ, और मैं इनको अपनी पूरी फैमिली को कैसे आगे लेके जा सकता हूँ, और मैं अगर आगे बढ़ जाऊंगा तो मैं इनको क्या फ़ायदे पहुंचा सकता हूँ, इनके क्या फ़ायदे होंगे, मेरी फैमिली अच्छी हो जाएगी, और या उनके जो फाइनेंशियल सिचुएशन है हर चीज़। लेकिन एक बात ज़िंदगी में ये बात याद रखिए, ये जो पैसे जो है ना वो हर चीज़ नहीं होती। एक चीज़ खुशी होती है, सेटिस्फैक्शन, जो आप थोड़ा कमाते हैं लेकिन सेटिस्फाई रहते हैं कि आप हर आदमी के पास तो टोयोटा कोरोला कार नहीं हो सकती ना, तो जिसके पास अजान के लिए